क्या है गैर मुस्लिम प्रभावित हो रहा है, तो क्या गैर मुस्लिम बोर्ड में हो सकता है, नहीं हो सकता, ये बड़ी डिबेट है। इस पर कितनी राहत या कितना झटका किस पक्ष हो? नहीं, इसमें राहत और झटके का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि देश में जो प्रशासन की व्यवस्था है वो कोई धर्म के आधार पर तो है नहीं, सेकुलर है वो। और इसलिए जब आप स्टेट वक्फ बोर्ड गठित करेंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित करेंगे, तो उसमें प्रशासन का व्यक्ति वो कोई भी हो सकता है। तो जाहिर तौर पर पहले ये व्यवस्था नहीं थी। 2013 के अमेंडमेंट में महिलाओं को तो जगह, पहले महिलाओं को भी जगह नहीं थी, अब मुस्लिम महिलाओं को भी जगह है, पसमानदा समाज को भी जगह है। तो एक तरह से उसके सारे स्टेक होल्डर्स को सरकार ने जगह दी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी बात कह दी है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुस्लिम ही अपने औकाफ जो वाकिफ़ लोग हैं ये वक्फ के प्रबंधन में शामिल होंगे। लेकिन जहाँ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को आप लेते हैं, जहाँ आप नॉन मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज़ को, जो प्रॉपर्टी बाई डीड्स है या प्रॉपर्टी बाई कोर्ट है, उसके अलावा आप चिन्हित कर देते हैं, तो उन सवालों को लेकर के नॉन मुस्लिम्स जो स्टेक होल्डर हैं उनकी राय भी वक्फ बोर्ड में, वक्फ काउंसिल में रहनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर जब आप लगातार प्रॉपर्टीज़ पर दावा करते चले जाते हैं तो उन प्रॉपर्टीज़ के स्टेक होल्डर्स की भी सुनवाई होनी चाहिए। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय इतनी बात कही कि भाई जांच करेंगे कमिश्नर, और उसके बाद ही कोई बात जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ है वो कानूनन हटेगी या रहेगी। ठीक। अरविंद, इस पर अंतरिम रोक है। 22 तारीख को यह फैसला सुरक्षित रखा गया था, 22 मई को। अब आगे क्या होगा, कानूनी प्रावधान क्या होंगे? क्योंकि पूरे कानून पर तो रोक है नहीं, सुनवाई चलती रहेगी। हाँ बिल्कुल, आगे भी सुनवाई इस मामले में जारी रहेगी। दरअसल जब किसी कानून को कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो याचिकाकर्ता दो मांग के साथ कोर्ट का रुख करते हैं। एक मुख्य मांग होती है जिसमें कानून को वो अवैध करार दिए जाने की मांग करते हैं, कानून को रद्द किए जाने की मांग करते हैं। लेकिन कानून को रद्द करने पर चूंकि सुनवाई लंबी खिंचती है तो अंतरिम राहत के तौर पर वो कोर्ट से मांग करते हैं कि कानून पर रोक लगा दी जाए। आज जो आदेश आया है वो अंतरिम राहत के मसले पर आया है, यानी आज कोर्ट को यह तय करना था कि कानून पर पूरी तरीके से रोक लगे या नहीं लगे। यहां पर भी कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला है, पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई है, कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। अब कोर्ट को यह तय करना है कि जो नया कानून है वो संवैधानिक है या नहीं, और इस पर लंबी बहस चलेगी। उसमें जो डिसीजन होगा वो ये तय करेगा कि जो आज का अंतरिम आदेश है वो भी आगे जारी रहेगा नहीं रहेगा। मसलन अगर आगे कोर्ट ये तय कर देता है कि एक नया कानून संवैधानिक है, फिर ये जो अंतरिम आदेश है ये बेमतलब का हो जाएगा, फिर कानून पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। और अगर आगे चलकर कोर्ट कानून को ही रद्द कर देता है तो फिर कानून के सारे प्रावधान ही रद्द हो जाएंगे। तो अभी लंबी बहस चलेगी इस पहलू। मुफ्ती मंजूर साहब, आगे क्या उम्मीद है? फिर जो आप लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी कि पूरी तरह से रोक लगाया जाए, वो रोक तो लगी नहीं? नहीं, मैं आपको बताऊं कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ये भी कह रहे थे कि पहले औरतें इसमें शामिल नहीं होती थी। ये तो बिल्कुल झूठी बात है। आप पहले भी रिकॉर्ड उठा करके देख लें, चाहे वो स्टेट की बॉडी हो, चाहे वो सेंट्रल की बॉडी हो, हर जगह पर हमारी बहनें भी हुआ करती थी। उसमें भाई साहब हुआ करती थी और आज भी है और रहेंगी हमेशा। इस बात में कोई एतराज नहीं है, इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मुसलमानों ने हमेशा संविधान को सर्वोपरि रखा है, और हम सब की मांग ये होती है कि संविधान के दायरे में रहकर के हमारे लिए जो कुछ भी उसूल ज़ाब्ते बनेंगे हम आगे क्या होंगे उसका पालन करेंगे, और उसमें किसी भी किस्म की कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं होगी। अमन जी। मौलाना साहब, आपत्ति तब नहीं हुई कि जब आपने ईसाइयों के चर्च को वक्फ की लैंड बोला। आपको आपत्ति तब नहीं हुई जब आपने पूरे हिंदुओं के एक गांव को वक्फ का लैंड बोला। आपको आपत्ति तब नहीं हुई जब आपने गुरुद्वारे को वक्फ का लैंड बोला। आपको आपत्ति तब नहीं हुई जब आपने पूरे के पूरे प्राचीन इतिहास, जो इस्लाम धर्म से भी पुराना मंदिर है, उस मंदिर को आपने वक्फ का लैंड बोला। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में अपनी बात रखने के लिए, पक्ष रखने के लिए। फिलहाल इस पूरे कानून को लेकर कुछ प्रावधानों पर रोक जरूर लगी है। जी न्यूज़।